विकट संकष्टी चतुर्थी विघ्नहर्ता की कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जय मां भवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलेंगी धार्मिक कथाएं, व्रत उपवास की संपूर्ण विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान, वो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बहनों, यह कथा बहुत पुरानी है। उज्जैन नाम की एक नगरी थी जहाँ के राजा का नाम था चंद्रकेतु। वह बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसके पास धन, सेना, वैभव सब कुछ था, लेकिन एक बात का दुख उसे हर पल सताता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने सालों तक भगवान की पूजा की, यज्ञ किए, व्रत किए, हर तीर्थ जाकर प्रार्थना की, लेकिन गोद सूनी ही रही। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर अपने रथ पर बैठा और अकेले ही वन की ओर चल पड़ा। वह चलते चलते पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गया। वहां जाकर वह बैठ गया और आंसू बहाने लगा। उसी समय वहां प्रकट हुए महान ऋषि वशिष्ठ। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, आप तो धर्म का पालन करने वाले हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी गोद सूनी है। मैं और मेरी रानी दोनों ने बहुत व्रत पूजा की, लेकिन कोई संतान नहीं मिली। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया और फिर बोले, हे चंद्रकेतु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें करना होगा एक विशेष व्रत। इस व्रत का नाम है विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत। यह व्रत स्वयं मां पार्वती ने भी किया था, जिससे उन्हें भगवान गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। और यह व्रत भगवान गणेश के विकट स्वरूप को समर्पित है, जो सभी दुखों और विघ्नों का नाश करते हैं। अगले महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। राजा ने दिन भर उपवास रखा, अन्न जल कुछ नहीं लिया। शाम को स्नान करके साफ वस्त्र पहने और भगवान गणेश की मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनाई। फिर गणेश जी को लाल फूल, दूर्वा, घास, मोदक, धूप और दीप से पूजा की। मंत्रों का जाप किया, विशेष रूप से ये मंत्र, ओम विघ्ननाशाय विकटाय नमः। फिर जब रात्रि में चंद्रमा उदय हुआ तो उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, पानी से चढ़ाया और व्रत पूर्ण किया। उस रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं विकट गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने श्रद्धा से व्रत किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा, तुम्हारे कुल में उजाला होगा। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर, बलवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव हुआ। राजा ने सबको विकट चतुर्थी व्रत करने की प्रेरणा दी। वह पुत्र बड़ा होकर धर्म, ज्ञान और पराक्रम में महान राजा बना और चंद्रवंश की कीर्ति को आगे बढ़ाया। आज भी जो महिला या पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति और संतान सुख आता है। विघ्नहर्ता गणेश जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव से विकट संकष्टी चतुर्थी की यह पावन कथा सुनता और सुनाता है, उसके जीवन के सारे संकट गणेश जी हर लेते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेशाय नमः। जय हो विघ्नहर्ता विकट गजानन की। जो चतुर्थी का व्रत करे, उसका जीवन सुखदायी हो। हर द्वार पर बरसे कृपा तुम्हारी, घर घर हो मंगलमयी छाया तुम्हारी। बोलो गणपति बप्पा मोरया।